नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कन्या राशि के लिए बहुत ही विशेष वीडियो में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको रात को 2 बजे उठना है और मैं आपसे मिलने आऊँगा, तो शायद आप कहोगे कि कल नहीं उठ सकते। भाई 2 बजे कैसे उठ सकते हैं, आप किसी सही समय पे आओ। पर अगर आपको आपका बेटा फ़ोन करे या आपकी बॉयफ्रेंड फ़ोन करे या आपकी गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कल 2 बजे मिलना है, आपको ज़रूरत है, कोई बात है, तो आप कहोगे 2 क्या, मैं 1 बजे भी आ जाऊंगा। व्यक्ति वही है, वो काम जो उसको असंभव लग रहा था, बेवकूफ़ी लग रही थी, वो करने को तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास उसका एक कारण है। तो बड़े कारण ही व्यक्ति को बड़ा कदम उठाने की क्षमता भी देते हैं और उस चीज़ को वो मेंटेन भी कर पाता है। जिसके पास कारण है, बुद्धि तो बहुतों के पास है, पर उनके पास वो कारण नहीं है, और हैं भी तो वो दूसरों के दिए हुए हैं, वो दिल से निकल के नहीं आए। तो अपने कारण ढूंढिए। अगर आप अपने बड़े कारण ढूंढेंगे तो बड़ी सफलता आपके जीवन में आएगी ही आएगी। ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है कन्या वालों के लिए, क्योंकि बुध मंगल के साथ आ रहे हैं और आपकी राशि के राजा हैं बुध। कन्या राशि बुध की राशि होती है। कन्या और मिथुन बुध की राशि हैं, जो द्वितीय भाव में आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ साथ इस महीने में बहुत ही बड़ा चेंज आ रहा है, गुरु का उच्च का हो जाना। गुरु ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, पर आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपके एकादश भाव में, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, उसमें आ जाएगा 19 तारीख के बाद। केतु आपके 12वें भाव में, राहु आपके 6ठे भाव में, वहीं शनि आपके 7वें भाव में वक्री होकर चल रहे हैं। अभी वक्री हो रहे हैं, मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पीछे जाता तो कोई ग्रह नहीं है, पर दिखाई पड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ऐसे तो सूर्य भी पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाते, पर दिखाई पड़ते हैं। ज्योतिष में हम देखने वाली बात करते हैं। तब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। इन सब का आपके करियर पर, आपके फैमिली पर, आपके परिवार पर, आपके धन पर, आपके बिजनेस पर क्या असर होगा, डिटेल से जानेंगे। कोई रेमेडी है तो उसके ऊपर भी जाएंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पहले भाव में क्या हो रहा है। पहला भाव मतलब आपका स्वास्थ्य है, आप खुद हो। और पहले भाव में शुक्र जो है नीच के हो जाएंगे आपके। कब होंगे शुक्र नीच के? शुक्र होंगे 9 तारीख को। 9 तारीख को। और सूर्य भी यहाँ पे रहेंगे 9 तारीख को। 9 से पहले शुक्र रहने वाले हैं आपके 12वें भाव में। तो आप ये कह सकते हो 9 तारीख से पहले थोड़ा रिश्तों में ध्यान रखना है, धन के बारे में ध्यान रखना है। कोई एक्स्ट्रा खर्च पिछले महीने में कहीं ना कहीं आपने या तो घूमने पर या कहीं पर कुछ ऐसा खर्च किया होगा एंजॉय के लिए, या हॉस्पिटल पर, कुछ ना कुछ ऐसा जिसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट आपको नहीं मिला। और रिश्तों के मामले में भी ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा। पर इस बार जब शुक्र यहाँ पर आएंगे और सूर्य से मिलेंगे तो आपको फॉरेन से लाभ करा सकते हैं, विदेशों से लाभ करा सकते हैं। जो अपोजिट पोल होता है उसके थ्रू भी आपको हेल्प हो सकती है। आप कहोगे यार ये तो नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं, पर इनका नीच भंग हो गया गुरु की वजह से। गुरु की वजह से नीच भंग हो गया है आपके 19 तारीख तक। 19 के बाद थोड़ा सा रिश्तों में ध्यान रखना है, पर 19 तक ये शुक्र आपका अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। 9 तारीख से लेके आप ये कह सकते हो 19 तारीख तक यहाँ शुक्र का जो रिजल्ट है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। चूँकि शुक्र भाग्य के स्वामी है और धन के स्वामी है, तो भाग्य से धन आ सकता है, या धन के थ्रू आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपका भाग्य खुले। चूँकि ये भाव भाग्य के साथ साथ पिता का है, गुरु का है, टीचर का है, हायर एजुकेशन का है, आविष्कार का है। तो आपको गुरु के आशीर्वाद की वजह से, पिता के सपोर्ट की वजह से, अपनी फैमिली के सपोर्ट की वजह से आविष्कार होता है। कोई नई सोच, कुछ नए आइडिया की वजह से आपको कोई धन का लाभ हो सकता है। परिवार भी आपको हेल्प कर सकता है। आपके स्पाउस का कोई बड़ा रोल हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ दिशा जो आपके लिए पॉजिटिव हो। थोड़ा सा ध्यान आपको 19 तारीख के बाद रखना है, क्योंकि 19 के बाद गुरु यहाँ से जाएंगे तो शुक्र का नीच भंग तो नहीं रहेगा। उसके बाद शुक्र गुरु की राशि में उच्च के होते हैं, इसी वजह से जब वो शुक्र से केंद्र में है इनका नीच भंग हो रहा है। सूर्य क्या करेंगे? सूर्य यहाँ पर खर्चा लाएंगे, थोड़ा गुस्सा। तो सूर्य राजा हैं भाई। अगर राजा आपके मस्तक पे आएगा तो आप भी थोड़ा राजा की तरह फील कर सकते हो, एंग्री फील कर सकते हो। और पिछले 15 दिनों से आप कह सकते हो, 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कुछ ऐसा रहेगा कि आपको गुस्सा, क्रोध, सडन टेम्पर आप फील कर सकते हो, गुस्सा फील कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको रहेंगी। पर इसके बाद ये यहाँ चला जाएगा। सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है, पर आपके जो राशि के स्वामी है। ये जो वीडियो है वो कन्या राशि के लिए, कन्या लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं। पर चूंकि ये बुध के मित्र हैं,
सूर्य, तो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में अच्छा ही करते हैं, पर फिर भी चूंकि 12 में भाव के स्वामी है तो खर्चा वगैरह बढ़ा के रखेंगे 17 तारीख तक, और 17 के बाद आपको खर्चों से लाभ हो सकता है। खर्चों से लाभ होने का मतलब है आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे उसका आपको लाभ हो जाए, फॉरेन लैंड विदेश से आपको लाभ हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसके लिए अच्छे हैं। थोड़ा आँखों का ख्याल रखना है 17 तारीख के बाद, और 17 से पहले थोड़े गुस्से और क्रोध का ख्याल रखना है सूर्य की वजह से। यहाँ पर सूर्य हैं, साथ में मंगल और बुध भी रहेंगे। बुध वास्तव में यहाँ पर 4 तारीख को ही आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे दिखा दिया। और मंगल तो है, मंगल यहाँ पर रहेंगे शुरुआत से ही। और मंगल क्या है आपके चार्ट में, वैसे तो मंगल एनर्जी है, सेनापति है, हमारा साहस है, शौर्य है मंगल हमारा। और आपके चार्ट में ये अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जैसे दूध से दही बन जाती है, ऊपर से नीचे उठने की क्षमता है आपका अष्टम भाव। मृत्यु और रिवर्थ है, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बदलाव हो रहा है, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, आत्मा जैसे अपना कपड़े बदलता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, तो वो एक तरह का बदलाव है, चेंज है। तो धन में, फैमिली में कोई चेंज आ सकता है। जब भी अष्टम भाव का स्वामी किसी भाव में जाता है तो वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लाता है, चेंजेस लाता है। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जो थोड़े से पेनफुल हो सकते हैं, पर उनका रिजल्ट अच्छा हो भी सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब चूंकि मंगल बुध के साथ हैं तो बुध का असर मंगल पर आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट हो इसकी उम्मीद ज़्यादा है। फिर भी थोड़ा गुस्से से बचना है आपको, क्रोध करने से बचना है। वाणी में थोड़ा एंगर हो सकता है यहाँ पर जब मंगल गुस्से में होते हैं तो उस गुस्से में आप किसी को थोड़ा सा गलत ट्रीट कर सकते हो, मिस ट्रीट कर सकते हो, कभी कभी हो भी जाता है। जब क्रोध में होते हैं तो कुछ बातें निकल जाती हैं, तो उसका हमको ध्यान रखना है। ये मंगल अपनी ही राशि को देखेंगे तो इनहेरिटेंस मिलने को दिखाते हैं, किसी के थ्रू सडन लाभ को दिखाते हैं जो आपने अभी नहीं कमाया, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हो गया, किसी से गिफ्ट मिल गया, पति से, पत्नी से, माता पिता से, फोर फादर के थ्रू कुछ आपको मिल गया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो अभी नहीं कमाई वो आपको मिल सकता है इस मंगल की वजह से। एक्सीडेंट का भय भी थोड़ा सा मंगल करते हैं जब अष्टम भाव को देखते हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अपनी ही राशि को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, और मंगल सेनापति हैं, एनर्जी देंगे आपको कार्य करने की, मेहनत करने की, एफर्ट देंगे आपके पास, इच्छा शक्ति आपके पास रहेगी, बस आपको जान लगा देनी है। अब जान लगाने के लिए वही जो मैंने शुरुआत में कहा कि सपने तो सभी देखते हैं मेरे दोस्त, पर उन सपनों को करने के लिए जो चाहत चाहिए होती है ना, जो एफर्ट चाहिए होता है, वो कारणों से आता है, रियल कारण होते हैं। अब वो कारण सबके अलग हो सकते हैं। अगर किसी को सम्मान की बहुत महत्व है तो वो सम्मान के लिए कुछ कर सकता है, किसी को अपने बच्चों से बहुत प्रेम है तो शायद संतान के लिए कुछ बहुत बड़ा कर जाए। एक का कारण दूसरे के लिए काम नहीं आता, इसलिए खुद सोचना होता है। इसलिए धर्म की परिभाषा व्यक्तिगत होती है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, आपकी क्या रहा है। हो सकता है आपके लिए फ्रीडम ही महत्वपूर्ण हो, तो आपकी सफलता फ्रीडम पाने में ही है। हो सकता है आपके लिए ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो, तो आपकी सफलता ज्ञान को पाने में ही है। जो आपको अंदर से मोटिवेट करता है ना, वही रास्ता आपका है, वही स्वधर्म है। पर उसमें सफलता दिलाने में मंगल आपका साथ देंगे। बस आपको वाणी का ख्याल रखना है, परिवार से थोड़ा बना के रखना है। यहाँ बैठ के मंगल पंचम भाव को देखेंगे, अष्टम भाव को और भाग्य के भाव को। अष्टम के बारे में मैंने बताया, सब चीज़ें अच्छी हैं, बस एक्सीडेंट का थोड़ा ख्याल रखना है। एक्सीडेंट का मतलब होता है सडन चीज़ें, सडन गुस्सा, सडन किससे बात हो गई या कोई चीज़ आपके ऊपर गिर गई, थोड़ा सा अष्टम भाव है। पर पंचम भाव पर उच्च की दृष्टि आपको शिक्षा के मामले में कोई सडन सफलता भी दिला सकती है। आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका भी आ सकता है, कोई दोस्त फ्रेंड भी आ सकता है। शनि ऐसे तो यहाँ पे वक्री चल रहे हैं, मतलब जो लोग शादीशुदा हैं उनको तो रिश्तों में थोड़ा सा बना के रखना है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन ज़्यादा रखना पड़ेगा, आपको लाइफ में देना ज़्यादा पड़ेगा। वैसे रिश्ते देने के लिए ही होते हैं। शास्त्र कहते हैं जिनके साथ हमारा कोई लेन देन चलता है ना, वही हमारे जीवन में माता पिता, भाई बहन, पुत्र आदि बन के आ जाते हैं। नॉर्मली तो हम किसी को कुछ देंगे ही नहीं ना। आप कोई संतान है तो ऐसा लगता है कि करना धर्म है और सभी करते हैं, इतना कोई किसी का कैसे करेगा, ऐसे नहीं करने वाला। तो रिश्ते तो हैं, लेन देन है, इसीलिए कोई आया है आपके यहाँ पर, और वो जब उतर जाएगा वो अच्छी बात है ना। इसीलिए अगर आपको किसी का करना पड़ रहा है और वो आपके धर्म से बनता है तो आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए, और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यही शनि यहाँ पे कह रहे हैं। शनि यहाँ पर आकर ये भी कहते हैं कि व्यापार में, बिजनेस में भी थोड़ा आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सभी को करनी पड़ती है। पर शनि जब आते हैं तो और करनी पड़ती है। पर शनि की एक खास बात है, शनि बढ़ा देते हैं चीज़ों को। जीव हानि
स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। शनि गुरु जहाँ बैठे हैं वहाँ थोड़ा बहुत हानि कर सकते हैं, करें जरूरी नहीं है, कर सकते हैं। और शनि उसको बढ़ाते हैं, तो काम तो बढ़ाएंगे, व्यापार तो बढ़ाएंगे, पर वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी और रूखापन थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा टाइटनेस रहेगी, थोड़ा दम सा घुटेगा आपको, पर व्यापार आपका बढ़ेगा। वहीं व्यापार से लाभ भी होगा, पर कुछ ना कुछ मतभेद रहेगा। लाभ खासकर कब होगा? 19 तारीख के बाद, क्योंकि 12वीं राशि जो आपके सप्तम भाव में पड़ती है, जो एक जलीय राशि है, और चौथी राशि धनु राशि जो कि आपकी सात्विक राशि है और अग्नि की राशि है, वो एकादश भाव में एक जलीय राशि है, कर्क राशि। कर्क राशि को नदियों को भी देखते हैं हम, मन को भी दिखाते हैं, माता को भी दिखाते हैं, वहाँ जाके उच्च की हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के थ्रू, आपके अच्छे नेचर की वजह से, आपकी ज्ञान की वजह से, आपको किसी फीमेल के सपोर्ट की वजह से, लोगों के सपोर्ट की वजह से कुछ बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है। इस चीज़ को भी गुरु यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि गुरु कर्क राशि के थ्रू देंगे। आपके इमोशन की वजह, आपकी इंट्यूशन की वजह से आपको लाभ हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं लग जाएगा हम ये करना ठीक है, और वो ठीक हो जाए। इस तरह की जो है बातें गुरु यहाँ पर कर रहे हैं, जो 19 तारीख के बाद होगा। पर चूंकि ये अतिचारी हैं, स्पीड में है, तो जल्दबाजी में कुछ भी ना करें। जल्दबाजी में थोड़ा गलती हो सकती है, तो चीज़ों को थोड़ा धैर्य से, ध्यान से करें। डिसिप्लिन में और जल्दबाजी में अंतर है। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो कोई काम करना है तो करना है, नियम है आपका। और जल्दबाजी का मतलब है कि आपको उसको पूरी तरह बिना देखे आप कर रहे हो, तो आधा करो पर पूरी तरह से करो। दूसरे का हो गया तो आधा फिर कल कर लो, पर जल्दबाजी में मत करो। और करो, पूरा फोकस लगा के करो, पर उसको इतना भी मत खींचो। ये समझना ज़रूरी है यहाँ पे। अब गुरु के लिए पूरा सा अलग से वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। पर गुरु कहीं ना कहीं प्यार के लिए अच्छे हैं, प्रेम के लिए अच्छे हैं, शिक्षा के लिए अच्छे हैं। 1 2 3 4 5 आपके कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रैवल यात्राएं लेकर आएंगे, आपके पड़ोसी आदियों से संबंध सुधरेंगे। और शादी विवाह के लिए भी यहाँ पे गुरु बहुत शुभ हो रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अब इस महीने में मुहूर्त तो नहीं है आपका अक्टूबर में शादी विवाह के, पर कहीं ना कहीं कोई ज़िंदगी में आ सकता है, किसी से कोई बात बनने की स्टार्टिंग हो सकती है, क्योंकि गुरु तो अभी यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद शनि की बात कर रहे हैं, शनि वक्री चल रहे हैं, तो रिश्तों में थोड़ा बना के रखें। आपको कुछ पुराने पार्टनर आपके बिजनेस में वापस आ सकते हैं, आपको पुराने पार्टनर से लाभ हो सकता है जब भी शनि वक्री चले। और अगर आपकी कुंडली में भी वक्री हैं तो चीज़ें थोड़ी सी रुक सकती हैं। आपने भी महसूस किया होगा पिछले 1 2 महीने से चीज़ें थोड़ी रुक सी गई हैं, एफर्ट सा ज़्यादा हो रहा है, डिले होती जा रही हैं, और वो थोड़ा सा अभी रहेगा, अभी भी वो रहेगा। पर आपको धैर्य नहीं खोना है, प्रयास करते रहना है, अंततः आपको अवश्य ये शनि कुछ ना कुछ देके जाएंगे। शनि की दृष्टि आपके ऊपर है, आलस्य से बिल्कुल बचना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। शनि की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर है। घर में थोड़ा माहौल अगर ड्राई है तो उसको प्रफुल्लित रखें, उदासीनता से दूर रहें, पॉजिटिव रहें। हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। अगर चोट भी लग जाए, कहीं पे व्यक्ति को दर्द होता है, तो वो ये सोच सकता है यार ख़राब दिन है, चोट लग गई, पर वो ये भी सोच सकता है थोड़ी लगी है, ज़्यादा तो नहीं लगी, ईश्वर ने मेरा साथ भी दिया है। तो पक्ष जो है उसका, जो पॉजिटिव पक्ष है उसको हमेशा दिमाग में रखें। इससे आपको पावर मिलेगी, इससे आपको शक्ति मिलेगी, इससे आपको ऊर्जा मिलेगी उस चीज़ को हिल करने की भी और जीवन में आगे बढ़ने के भी। तो ये हो गए शनि। शनि तीसरा भाव भाग्य थोड़ा स्लो साथ देता है, पर साथ देता है, क्योंकि यहाँ उनके मित्र की शुक्र की दृष्टि है, शुक्र की राशि है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। जब मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे और सॉलिड रिजल्ट मिलेंगे, पर थोड़ा मेहनत थोड़ी ज़्यादा कराएंगे यहाँ पे। ऐसे ही सामने जब पढ़ रहे, वो भी पृथ्वी तत्व की राशि है, तो आप अगर अब थोड़ा आलस्य को बढ़ा सकते हैं। पिछले दिनों अगर आपने महसूस किया है कि चीज़ों में थोड़ा आलस्य आ रहा है, या बॉडी कहीं ना कहीं कहती है कि अगर कोई बहुत खास रीज़न नहीं है तो चलो कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो समझ लो कि शनि का प्रभाव बढ़ रहा है। पर अगर आप करोगे, एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, तो ये भी मित्र की दृष्टि यहाँ पर शनि की आ रही है, तो शनि उतने खराब आपके हैं नहीं। राहु केतु की बात करते तो केतु मोक्ष के भाव में, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छे हैं, फॉरेन विदेश ले जाने के लिए अच्छे हैं, संतान सुख भी ये यहाँ पे देने की रखते हैं। पर ये कहते हैं कि भैया परफेक्शन की मांग मत करो आप, कि भाई जो मोक्ष का एक या स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म सिर्फ इस तरह से मिलता है, इसी तरह से हो सकता है, इस तरह से नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आपको वहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, रिश्तों में, स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, संतान के साथ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ज्ञान से ही हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो इमोशन से भी होता हो। केतु
स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के अच्छे तो हैं, पर वहाँ पर समर्पण की आवश्यकता है, शर्तों की नहीं, ये ध्यान रखना होगा। वही राहु आपको कार्य की तरफ, शत्रु को परास्त करने की तरफ, जीतने की तरफ प्रेरित करेंगे, आपके रोग ऋण को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पर जब आप मेहनत करने के लिए जाओगे, एफर्ट करने के लिए जाओगे, तो आपको लगेगा यार चीज़ें ना मैं उतना जानता नहीं हूँ, पर आप उसके लिए फिर दिखावा कर सकते हो, नहीं मैं जानता हूँ इस तरह से, और लोग शायद आपकी दिखावे में आ भी जाएं। पर ये राहु कहता है सीख लो, अभी समय है, सीख लो, क्योंकि कभी ना कभी वो दिखावा खुल सकता है, तो सीख लो उन चीज़ों को। और अगर आप सीख लोगे तो फिर राहु आपको सिखाएगा और आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, इतनी क्षमता राहु में है यहाँ पर। तो राहु का गोचर यहाँ पर है। थोड़ा सा अपने जो अपने से नीचे वाले हैं उनके साथ थोड़ा बना के रखना, अपने से बड़ों के साथ रेस्पेक्ट करना, जो गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, जिनको हम थोड़ा सा कहते हैं कि भाई कभी कभी नहीं देखते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ अपनी तरफ से जो भी कंपैशन के भाव से कुछ उनकी मदद करें, प्रेम से उनकी मदद करें, दिल से उनकी मदद करें। इससे आपके राहु भी अच्छे रहेंगे, शनि भी अच्छे रहेंगे। मंगल को देख लिया, बुध की बात कर ली, केतु की बात कर ली, सूर्य की बात। सूर्य नीच के हो रहे हैं तो पर सूर्य का भी नीच भंग हो रहा है। सूर्य का नीच भंग मंगल के थ्रू होता है। सूर्य मंगल की राशि में उच्च के होते हैं और मंगल के ही साथ है, तो इनका नीच भंग तो हो रहा है, पर ये कहीं ना कहीं एक गुस्से वाला योग बनाता है। एक तो सूर्य खुद अग्नि है, मंगल भी अग्नि है। अब ये तुला राशि जो रिश्तों की है, तो रिश्तों में थोड़ी अग्नि लगेगी भैया, आग लगेगी। मतलब वाणी को थोड़ा संभालना है, अपनी वाणी के थ्रू, अपने वाणी के थ्रू अपने बिजनेस को ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को थोड़ा ध्यान रखना है। आपके कुछ कड़वा बोलने से चीज़ें थोड़ा इधर उधर हो सकती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोच लें, अगर कोई छोटी मोटी बात है तो उसके ऊपर बोले ही नहीं, क्योंकि जिसके पास बड़े कारण होते हैं ना, वो छोटी मोटी बातों में उलझता नहीं है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई कमी दिख रही है तो कमेंट भी कीजिएगा कि हाँ भाई ये बात ठीक नहीं है, और कुछ पसंद आ रहा है तो वो भी बताइएगा। त्योहारों में नवमी है, 1 तारीख की दशहरा है, 2 तारीख का गांधी जयंती है इस महीने, 2 तारीख की 2 अक्टूबर की होती है, 10 तारीख की करवा चौथ, 18 की धनतेरस, 20 की दिवाली। अभी दिवाली 20 की और अमावस्या 21 की, ऐसा कभी कभी हो जाता है क्योंकि तिथि जो है ना रात वगैरह में बदलती हैं। 22 का गोवर्धन है, 23 की भाई दूज है, 27 की छठ है, और 7 तारीख की अश्विन पूर्णिमा है। तो त्योहारों की आपको बहुत बहुत बधाई हो। 3 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी, 17 तारीख की रामा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 और 18 का प्रदोष बट, 19 की शिवरात्रि। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 10 तारीख की संकष्टी, 21 की कार्तिक अमावस्या है, और 17 तारीख की यहाँ पर तुला संक्रांति है। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य आत्मा है, आत्मा से परमात्मा है। किसी भी कुंडली में गुरु, शनि और सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये आपस में केंद्र त्रिकोण में हो या फिर 3-11 में भी हो तो बहुत अच्छा रहता है। 7-8 में आ जाए तो थोड़ा दिक्कत होती है। खैर ये कुंडली की बातें हैं। अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा।